आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को किसी बड़े संकट के लिए तैयार कर रहे हैं। हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि ईरान युद्ध का भारत पर गंभीर असर हुआ है और क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल के कुएं नहीं हैं, इसीलिए अब पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने देश के लोगों से 7 बड़ी अपीलें की, 7 बड़ी अपील, जिनमें पहली अपील है पेट्रोल डीजल की कम से कम खपत करना और हो सके तो अपनी गाड़ी बाइक छोड़कर गाड़ी ना चलाएं, बाइक कम करें और मेट्रो पर चलें। कारपूलिंग का इस्तेमाल करें, मतलब आस पड़ोस के लोगों के साथ निकलें ताकि उन्हें जहां पर जाना है, अगर रास्ते में ड्रॉप ऑफ करते हुए आपको ऑफिस पे जाए, कारपूलिंग में एक साथ निकले तो एक ही गाड़ी निकलेगी 4-5 परिवारों के लिए। इस अपील के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल की खरीद पर कोई लिमिट भी लग सकती है? यानी क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप महीने में कितना पेट्रोल खरीद रहे हैं, अपनी बाइक में डलवा रहे हैं या अपनी कार में डलवा पाएंगे, सरकार उसकी एक सीमा निर्धारित कर देगी। और अभी ईरान युद्ध के कारण श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों में ये किया जा रहा है। जी हां, वहां पर ये मॉडल अभी से ही लगा दिया गया है। दूसरी अपील जो उन्होंने की है, दूसरा अपील है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से ही काम को बढ़ावा दिया जाए ताकि तेल की खपत कम हो सके। आप घर से काम कर सकते हैं, डिजिटली काम कर सकते हैं, तो आपको गाड़ी से निकलना ही नहीं होगा, पेट्रोल की खपत कम होगी। तीसरी अपील है अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें और इस अपील के बाद पूरे देश में खलबली मच गई। जो कंपनियां रिटेल मार्केट में सोना बेचती हैं, उनके शेयर्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आ गई है। पिछले 24 घंटे में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में 9%, तनिष्क के शेयर्स में 6.8%, सेनको के शेयर्स में 8.2%। सोचिए, ये गिरावट है और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोने की खरीद पर रोक भी लगाई जा सकती है? यानी क्या ऐसा हो सकता है कि सोने की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए या इसको सीमित कर दिया जाए? हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी अपील के अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं, अलग अलग अंदाजा लोग लगा रहे हैं। चौथी अपील, विदेश यात्राओं को अगले 1 साल के लिए टाल दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग या छुट्टियों के लिए विदेश जाते हैं, वो अगले 1 साल तक ऐसा ना करें। इसकी वजह देखिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन उसकी जगह पीएम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसकी जगह भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए, भारत के अंदर ही खर्च होगा, भारत को ही फायदा होगा। यही छुट्टियां बनाकर आप घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। तो दोनों ही नजरिए से, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, पीएम कह रहे हैं कि देश के अंदर कीजिए, चाहे वो छुट्टियां मनाने की बात हो, वो कह रहे हैं देश के अंदर। इस अपील से वो लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं जिन्होंने विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बुकिंग पहले से कराई हुई है। 5वीं अपील है फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता को घटाना और नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, फर्टिलाइजर की खपत को कम करना। अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, लेकिन कई राज्यों में किसानों के बीच ये चिंता बढ़ रही है कि कहीं इस बार फर्टिलाइजर्स और खाद की कमी तो नहीं होने वाली है, कहीं उसकी कीमतें बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएंगी। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन लोग उनकी अपील से ये अंदाजा लगा रहे हैं और इससे किसानों के बीच भी कई लोग जो कह रहे हैं उसकी वजह से डर फैल रहा है। 6ठी अपील, कुकिंग ऑयल का सोच समझकर कम इस्तेमाल। ये प्रधानमंत्री ने पहले भी मन की बात में कहा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल या एडिबल ऑयल के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 60% एडिबल ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, जिस पर लगभग $20 बिलियन खर्च होते हैं। और आखिर अपील ये की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भारत में बने सामान को अपनाएं और मेड इन इंडिया सामानों की मांग बढ़े, जिससे विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम किया जा सके। याद होगा, हमने भी ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ शुरू किया था #मेड इन इंडिया, ताकि जितने भी हमारे दुकानदार हैं, जितने भी हमारे उत्पादक हैं, वो सब अपने सामान पर लिखें मेड इन इंडिया और गर्व से लिखें। अब प्रधानमंत्री मोदी की ये 7 अपील, जिन्हें लेकर अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हर तरफ यही चर्चा है कि इस बार शायद कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। ये कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरह की अपील करते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई इशारा जरूर छिपा होता है, कुछ संकेत छिपे होते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016 आपको याद होगा, जब रात 8 बजे
के भाषण में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू किया था। तब इससे 6 महीने पहले मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात कही थी। वो डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दे रहे थे। उस वक्त यह एक इशारा था कि सरकार नोटबंदी की तरफ बढ़ सकती है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी दौरान 18 सितंबर 2016 को जब उरी का हमला हुआ था, तब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस बयान से पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का संकेत दे रहे हैं। इसके बाद जब कोरोना वायरस आया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी और लोगों से यह कहा था कि वो डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में अपने घरों में ताली बजाएं और ताली बजाएं। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि यह जनता कर्फ्यू अगले दिन खत्म हो जाएगा, वो अपने काम पर लौट आएंगे, लेकिन हकीकत में ये जनता कर्फ्यू आगे लगने वाले लॉकडाउन का बड़ा संकेत था। और पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब उससे पहले भी लोगों से यह अपील की गई थी कि वो रात को अपने घरों की बिजली बंद कर दें। उस वक्त यह अपील इस बात का संकेत थी कि भारत पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सोना नहीं खरीदने, विदेशी यात्राओं को 1 साल के लिए टालने की अपील की है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कयास और अंदाजा लगा रहे हैं। और पूरे देश में लोग एक दूसरे से चर्चा में, फोन पर बातचीत में यही पूछ रहे हैं कि इस बार सरकार क्या करने वाली है। देखिए, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। जिस दिन ईरान युद्ध शुरू हुआ था, उस दिन हमने आपसे कहा था कि ये युद्ध धीरे धीरे आपके घर, आपकी रसोई, आपके दफ्तर, आपकी जिंदगी के हर कोने तक पहुंचेगा, और अभी यही हो रहा है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर सरकार चाहती है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, यानी घर से ही वो अपने ऑफिस का काम करें, दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने जाए ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। ये वो भंडार होता है जिसमें जमा विदेशी मुद्रा से देश की जरूरत का सभी सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है, खरीदा जाता है। ठीक है, जैसे हम तेल खरीदते हैं, जैसे हम सोना खरीदते हैं, हम अलग अलग देशों से जो सामान इंपोर्ट करते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं अपने देश में जरूरत के लिए, वो इसी पैसे से खरीदते हैं। अगर ये भंडार खाली हो जाए और इसमें दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा ही ना बचे, डॉलर ही ना बचे,
तो वो देश अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता और इसके बाद आर्थिक रूप से वो देश बर्बाद होने लगते हैं, बड़ा संकट आ जाता है। भारत के सामने अभी ये समस्या नहीं है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे सामने कोई गहरा संकट नहीं है। लेकिन जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, देश का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, दूसरी जगहों से हम ले रहे हैं जरूरत का सामान, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है और बढ़ क्या सकता है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 66,27,000 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन अब ये 65,56,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। यानी युद्ध के दौरान इसमें 71,144 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा है और ज्यादा इसलिए है क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया है, ऊपर से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। अब अगर हमारा रुपया कमजोर होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को नुकसान होगा। मैं एक उदाहरण से भी आपको समझाती हूं। मान लीजिए पहले जब भारत के 90 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर थे, तब हमें भुगतान में 90 रुपए के हिसाब से करना पड़ता था। लेकिन अब जब यही रुपया $1 के मुकाबले 95 रुपया हो गया है, तब अपना इंपोर्ट बिल 95 रुपए के हिसाब से चुकाना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा पैसा निकल रहा है। इससे हमारा खर्च पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। हम कच्चा तेल, गैस, सोना, फर्टिलाइजर्स ज्यादा दामों पर खरीद रहे हैं और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि जब तक हम ज्यादा दामों पर ये चीजें खरीद रहे हैं, तब तक आप इनकी खपत या इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। ये ठीक वैसा ही है जैसे आम घरों में प्याज महंगा होने पर या कोई और दूसरा सामान महंगा होने पर कुछ वक्त के लिए उसकी खपत कम कर दी जाती है और लोग सोचते हैं कि ज्यादा कीमतों पर वही प्याज या वही सामान खरीदने का कोई फायदा नहीं है और इससे आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। सरकार भी बस हूबहू यही कर रही है। हम एक एक करके आपको आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप भी ये पूछ रहे होंगे बार बार, सोना खरीदने से क्यों मना कर रहे हैं, सोना क्यों नहीं खरीदने देना चाहते? देखिए, साल 2024 में भारत ने आज के हिसाब से 13,06,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था। 2025 में 11,60,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था और उस वक्त हमने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के $16 बिलियन की बचत कर ली थी। लेकिन इस साल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। कीमतें बढ़ी तो तेल महंगा हुआ और अनुमान है कि इस साल जो है कच्चे तेल के आयात पर हमारा देश 17 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। अब ये पिछले साल के मुकाबले 5,40,000 करोड़ ज्यादा है। यानी सिर्फ इस युद्ध के कारण 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, इस युद्ध के कारण हमें कच्चे तेल पर हर दिन 1,370 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब किसी चीज के आपको 10 से 12 गुना दाम ज्यादा देने पड़े तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे कि मैं बाद में ये चीज ले लूंगा, तब तक कोई और रास्ता इसके लिए निकालता हूं। भारत यही कर रहा है। हम कच्चा तेल खरीदना बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि इसी से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन हम इसकी खपत को घटाकर अपने इंपोर्ट बिल को, भाई जितना हमको भुगतान करना पड़ रहा है, उसको ज्यादा बढ़ने से थोड़ा रोक सकते हैं। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, अब वो समझिए। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास कच्चे तेल के कुएं नहीं है। हम अपना 89% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारी मजबूरी यह है कि या तो हम महंगा कच्चा तेल खरीदते रहें और भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, या हम कुछ वक्त के लिए पेट्रोल डीजल की खपत को कम कर दें और अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल में रखने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे देश में मोटरसाइकिल के मुकाबले गाड़ियां ज्यादा हैं, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है। हमारे देश में जो वाहन पेट्रोल पर चलते हैं उनमें 59% बाइक्स हैं या स्कूटर्स हैं, 37% कार्स हैं, टैक्सी 3.5%, 1% थ्री व्हीलर है जो पेट्रोल पर चलते हैं। अगर डीजल की बात करें
तो 64% ट्रक हमारे देश में डीजल पर चलते हैं, 14% गाड़ियां, 4% बसें, ये सब डीजल पर चलती है। अब सरकार चाहती है कि देश में जो 59% बाइक्स, 37% गाड़ियां पेट्रोल पर चलती है, वो तेल को कम से कम यूज करें, कम से कम इस्तेमाल करें। इसके लिए वो वर्क फ्रॉम होम करें, मेट्रो कार पूलिंग करके दफ्तर जाएं। कई लोग हैं जो डिजिटल में ही काम कर रहे हैं, उनका 80% काम डिजिटल ही होता है, लेकिन बावजूद इसके वो दफ्तरों में आते हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि उनके लिए दफ्तर की तरफ से ही ये प्रावधान किया जाए कि उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिल जाए? अगर ऐसा होता है तो हर महीने जो बाइक औसतन 20 से 25 लीटर तेल इस्तेमाल करती है, वो अपने 5 से 7 लीटर तेल की खपत को तो कम कर ही सकती है। जबकि एक गाड़ी में हर महीने औसतन 70 से 80 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वहां भी 15 से 20 लीटर कम किया जा सकता है। भारत में कुल 31 करोड़ बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, गाड़ियां हैं। अगर हर वाहन औसतन 5 लीटर तेल भी बचाता है तो इससे 155 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इससे भारत अपने 9,500 करोड़ रुपए बचा सकता है? और ये कोई छोटी रकम नहीं है। आज जब एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल हो चुकी है, हर दिन भारत की तेल कंपनियों को 1600-1700, सोचिए आप, 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तब प्रधानमंत्री मोदी की अपील देश को बड़े संकट से बचा सकती है। तेल के बाद भारत की दूसरी बड़ी चुनौती है सोना, यानी गोल्ड। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें, और यह अपील अभी कई लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है वो समझ नहीं पा रहे। भारत एक ऐसा देश है जहां सोने के बिना शादियां हो, त्योहार हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली, और दीपावली से लेकर शादियां, शादियां से लेकर हर चीज शुभ, यानी सोना और सोना का इस्तेमाल और सोने की खरीद। भारत में 50% सोना और सोने के गहने सिर्फ शादियों के लिए खरीदे जाते हैं। इसके बाद धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया, नवरात्रि के मौके पर सोने की खूब खरीद होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो निवेश के लिए या बुरे वक्त के लिए सोना खरीद कर अपने घरों में रखते हैं। सोचते हैं इधर उधर की चीज क्या खरीदना, इसका सोना खरीद लो, सोना है ना घर में पड़ा रहेगा, कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कोई सीजन ऐसा नहीं है जब सोने की डिमांड हाई ना हो। आप जब जाएंगे तब सोने के खरीदार आपको बाजार में मिलेंगे। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग 1 साल तक सोना ना खरीदे, तो इससे कई लोग चिंता में आ गए। लेकिन आज हम इन लोगों को कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं। भारत अपनी जरूरत का 99% से भी ज्यादा सोना दूसरे देशों से ही आयात करता है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग होती है, जिसमें से हम अपनी खदानों से सिर्फ 1 या 2 टन सोना निकाल पाते हैं। यानी हमारा जितना सोना है, यहां सोना निकलता ही नहीं है, ये सारा का सारा आता है दूसरे देशों से। जैसे स्विट्जरलैंड से 40%, यूएई से 16% सोना, दक्षिण अफ्रीका से भारत अपनी जरूरत का 10% सोना लेता है। तो यह है पूरा हिसाब किताब, 40, 50, 66। अब जैसे 80% कच्चा तेल पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में बिकता है, ठीक वैसे ही 70% सोना भी डॉलर में ही बिकता है। मतलब आप सोना खरीदेंगे, सोना और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब हम सोना बाहर से खरीदेंगे तो उसके लिए हम डॉलर में भुगतान करेंगे। एक बार फिर हमारा फॉरेक्स, जो फॉरेन रिजर्व पैसा है हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार, वो कम होने लगता है। अब चुनौती यह है कि पहले से हम कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं, और ऊपर से सोना खरीदने से हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है। अब सरकार चाहती है कि लोग सोना ना खरीदें, ताकि उसी सोने को दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें नहीं खरीदना पड़े, और वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाए। जैसे हमको सोना ज्यादा खरीदना पड़ता है, हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर देते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होता है, और जैसे वो घटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। तो अभी जब शुरुआती ही थोड़ी सी फिसलन है, उसी वक्त अगर देश ने एकजुट होकर काम कर लिया तो हम किसी बड़े संकट को टाल सकते हैं। यह अपील इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि सोने को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी अब भी अपने चरम पर है। 2024-25 में भारत के लोगों ने $58 बिलियन का सोना खरीदा, लेकिन अगले साल हमने $72 बिलियन का सोना खरीदा।
यानी सिर्फ एक साल में हमने $14 बिलियन का सोना ज्यादा खरीदा और अब भी जब युद्ध चल रहा है तब सोने की डिमांड कम नहीं हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में भारत के लोगों ने $49 बिलियन की गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी और यह पैसा इतना है कि पाकिस्तान के 9 रक्षा बजट इसमें समा सकते हैं। 9 रक्षा बजट, इतना तो हम सोना खरीद लेते हैं। दुनिया के जो 10 देश सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर कौन? हम, भारत है। 2025 में चाइना ने 591 टन सोना खरीदा था, भारत ने 462 टन सोना खरीदा, जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका ने 109 टन सोना खरीदा। तो तीनों का डिफरेंस भी देखिए। अब जिस वक्त हालात सामान्य थे तब तो सोने का इंपोर्ट बिल भारत सह पा रहा था, लेकिन अब जब कच्चे तेल की खरीद से दबाव बढ़ रहा है, देश में सोने की लगातार बिक्री बढ़ रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा है कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदें ताकि हम विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकें, हमको डॉलर में ज्यादा पे करके सोना, तेल ये सब ना खरीदना पड़े। ये कहना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत में अब सिर्फ सोना खरीदा नहीं जा रहा, बल्कि सोने के बॉन्ड्स, सोने के शेयर्स में लोग खूब पैसा लगा रहे हैं। मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं, शेयर्स में भी लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस साल भारत के लोगों ने 66 टन सोने के गहने खरीदे, लेकिन इसी दौरान भारत के ही लोगों ने 82 टन सोने में अपना पैसा निवेश कर दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के लोगों की सोने की खरीदारी रुक ही नहीं रही है और इस वजह से सरकार के डॉलर खूब खर्च हो रहे हैं। और खर्च इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 99% से ज्यादा सोना दूसरे देशों से खरीदना होता है। भारत में इतना सोना भी तब खरीदा जा रहा है जब पहले से भारत के घरों में 34,600 टन सोना रखा है। सोचिए, पहले से ही। और ये 600 टन सोना ऐसा वैसा नहीं, ये 360 लाख करोड़ रुपए का होता है जो घरों में पड़ा हुआ है। 360 लाख टन करोड़। सोचिए, जितना सोना हमारे घरों में रखा है उतना सोना दुनिया के 10 बड़े देशों के गोल्ड रिजर्व में भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग और सोना और गहने खरीद कर अपने घरों में रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अभी जब तक युद्ध से बने हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक लोग सोना ना ही खरीदें। हमारे देश में 6 लाख कारोबारी हैं, ऐसे कारोबारी जिनकी सोने की दुकान है 6 लाख, और जो सोने से जुड़ा व्यापार करते हैं। ये कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर क्या कह रहे हैं, आप वो सुनिए। इस त्योहार हो, शादी ब्याह हो, हमें सोने की जरूरत पड़ती है और जो कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये फैसला प्रधानमंत्री की अपील कितनी मुश्किल बढ़ाएगा? देखिए, करोड़ों लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक रोजगार का संकट एक साल के लिए तो खड़ा होता ही है और साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा है। मेरे पास महाराष्ट्र से, बंगाल से कई बंगाली कारीगरों के फोन आए कि भाई ये मोदी जी जो बोल रहे हैं हम कैसे करेंगे। जब से सोना 1,93,000 रुपये और चांदी 4,20,000 रुपये बिकी है और ताबड़तोड़ खरीदारी इन्वेस्टरों ने की है, तभी से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में मंदा है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री जी के बयान से उनके फ्लोर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो इंडस्ट्री ये कैसे सरवाइव करेगी, इस पे हम लोग सब चिंतित हैं। अपील के पीछे मंशा दरअसल ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार बचे, लेकिन 1 साल तक, 1 साल का बैकअप कारोबारियों के पास है? नहीं है, कोई बैकअप नहीं है अभी हमारे पास। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आप लोगों के मन में जब आपने सुना होगा तो सबसे पहले क्या हुआ कि आगे क्या करेंगे? जैसे एक घर का कोई मुखिया होता है, ऐसे ही देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस व्यापार के लिए एकदम ये फैसला या ये